घरों दा शाद रहे, माँ का साया भी पास रहे, फूलों जैसा हर रिश्ता तेरा आंगन में तेरे साथ रहे, खुल के जी रहे यार के दुनिया तिंगड़ंग डिंगड़ंग। घर पर हक होना दूसरी बात है, मकान पर हक होना दूसरी बात है। मेरा जो इस मकान पर हक है उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते। अभी उनके कान में डाल आया हूं और जो मैं ठान के आया हूं ना वो मैं करके ही जाऊंगा। वो क्या कहते हो तुम? स्कूल कॉलेज लूजर, लूजर है यार तेरा बाप, लूजर है बिल्कुल, लूजर है तेरा बाप। दुनिया तिंगड़ंग डिंगड़ंग। अस्सलाम वालेकुम। वसलाम वसलाम। मैं सब समझता हूं अब्बा जी। आपकी नजरों में जो सजाद का मकाम है ना वो किसी और का नहीं हो सकता, इसने सारी चीजों पर कब्जा जो करके रखा हुआ है। और आसिम, आसिम की तो अपनी नौकरी है, ठीक ठाक कमा रहा है। और रहा जाहिद, जाहिद को सजाद ने माहाना वजीफे पे रखा हुआ है, तो ना कुछ बन सके ना इनके सामने खड़ा हो सके। अच्छा बस चुप कर जा। बोलने दे अम्मी, बोलने दीजिए। बंदे का जहर एक बार ही निकल जाए ना जी तो अच्छा होता है। खबरदार किसी ने सज्जाद की नियत पर शक किया। भाई बोलने दे जी, बोलने दे। और जब ये सब बोल चुके ना जी तो फिर मेरी भी सुन ले जी। अब्बा ही ने तो जो कहना था कह लिया, आप भी धमकी दे दें जो देनी है जी दे दें। नहीं यार, ना तो मैं धमकी देने के काबिल हूं और ना ही मेरी इतनी औकात है कि मैं अब्बाई के होते हुए कोई फैसला दे सकूं। मैं तो अपनी राय दे रहा हूं, मैं समझो वोट दे रहा हूं, आगे उनकी अपनी मर्जी है। अब्बा जी मेरा वोट शफीक की तरफ है। सज्जाद भाई ठीक कह रहे हैं यार, उसका हक बनता है उसका, हम चैलेंज नहीं कर सकते। अब भाई जो कह रहे हैं वो ठीक है, जज्बाती बात कर रहे हैं, लेकिन कानून जज्बात को थोड़ी मानता है, दिल की बातें थोड़ी सुनता है। अब भाई जो भी शफीक का हक है ना जी, आप जो हिस्सा उसका बनता है आप उसको दे दें। आपने पहले भी वालिद के तौर पे जो आपके फर्ज हैं आपने पूरे किए, बस ये आखिरी फर्ज भी पूरा कर दें। माशाल्लाह। तू ना बोली भैया। क्यों ना बोलूं? एक सेकंड, सबको शफीक भाई नजर आ रहे, सिर्फ मैं नहीं नजर आ रही क्या? मतलब मेरा भी हक है, बेटियों के भी हकूक होते हैं, हिस्सा होता है। बुलाए ना, चुप हो, बुलाए जाहिद को। शरई तौर पे बेटियों के क्या हकूक होते हैं, क्या हिस्से होते हैं, पूछे उससे, बुलाए। चुप कर। और मैं क्यों चुप करूं? तेरा बनता है मगर नहीं चाहिए ना हमें। किसने कहा नहीं चाहिए? वैसे तो किसी बात में दीन याद नहीं होता, ना नमाज की परवाह है ना रोजे की, और ज़कात तो आप लोग देते नहीं होंगे। और अब जब विरासत की बात आई है तो शरई कानून याद आ गए हैं। यार जाहिद तू चुप कर, बड़े हैं ना बात करने के लिए। मसला सबका एक बराबर का है सजाद भाई, क्या छोटा और क्या बड़ा। ठीक कह रहा है साहिद,
जब इन्होंने अपने फराइज अंजाम नहीं दिए तो किस चीज का हक जता रहे हैं? हकूक और फराइज की बातें तुम मत करो। कितनी बार कहूं, दो दो बीवियां रखी हुई हैं, उनके फराइज निपटाओ। अब्बा जी को हमारा मसला हल करने दो। लेट हिम सॉल्व इट। भाई आप कुछ कहते क्यों नहीं है जी? अनीला, मेरे ख्याल में जो बात हमने करनी थी वो कर ली। इस वक्त अब्बा जी के आसपास इनके कान भरने वाले बैठे हुए, इनको ठंडे दिमाग से कोई फैसला करने नहीं देंगे। अब्बा जी अगर हो सके तो हमारे जाने के बाद हमारी बात पे तसल्ली से जरा गौर कीजिएगा। मेरे ख्याल में शफीक भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब्बा जी आपने इंसाफ करना है। भैया अनिला पुत्र, भैया तेरी भाभीियों ने सुबह से किचन में खड़े होकर खाना बनाया है तेरे लिए। भैया पुत्र, भैया खाना खा के जाना। आजा पुत्र, टेबल लगा, खाना खाएंगे। मेरे की तक रहे हो तुम मानो। मैंने तुझे कहा था सुबह भी याद दिलाया, कीमा करेले बनाया तूने, शफीक को बहुत पसंद। रहने दें अब्बा जी, जब किसी का मिजाज ही दुरुस्त नहीं हो तो खाना खाकर क्या करेंगे हम। इसीलिए मैं पाकिस्तान ही नहीं आता। ना शफीक ना पुत्र, पाकिस्तान बेशक ना, पर अपनी माँ के हाथ के बने हुए कीमा करेले खाएंगे यार। तुझे तो बहुत पसंद है ना। टेबल लगा दी, आजा पुत्र, मेहमानों के लिए टेबल लगा। हमारे घर से मेहमान भूखे पेट नहीं जाते, खा के जाते। कीमा करेले माँ ने बनाए तेरी। चलो जी चलो, आप उतरे आसम, चलो शफीक साहब आओ। नीला जनाब जनाब आओ। अब्बा जी कीमे वाली खिचड़ी नाल अचार, खा ले लुट ले मौज बहार। जिंदड़ी पानी बुलबुले वर्गी है, जी ले सज्जन बेली यार। पैसा पल्ले हो तो दुश्मन बन जाए बेली संगी। खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी। खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी। मन रंग ले दे विच यार के दुनिया रंग बरंगी। खुल के जी रहे यार के दुनिया तिंगड़ंग डिंगड़ंग। क्या सोचा आपने फिर अब? सोच रहा हूँ ईशा की अजान हो जाए तो नमाज बाजमात जाके पढ़ूं। घर में तो जाहिद ताने देने लगता है, फलाने का अब्बा तहज्जुद मस्जिद में जाकर पढ़ता है, फलाने का अब्बा हर वक्त वजीफे करते रहता है, दिमागे का अब्बा बहुत चिल्ले काटता है, बहुत चिल्ले काटता है। बाप बन गया है मेरा। जैसे बाप अपनी औलाद को कहता है ना, देख बेटा वो पड़ोस वाले लड़के ने 80% नंबर लिए और फलां लड़के ने गोल्ड मेडल लिया है और ढिमाके का लड़का बहुत ही नेक और सीधा है। बाप बन गया, बाप बन गया। अब भाई मेरा ख्याल है कि आप मेरे मशवरे पर ही अमल करें जी, उसी पर ज़रा गौर करें। पहले बात शफीक की थी, अब
अनीला भी यही कह रही है, तो जितनी जल्दी हो सके ना तो कदम उठा लो। ऊपर क्या देख रहे हैं भाई? समझे, फैसला ऊपर से होकर ही आया जी। कोई ऐसी अनहोनी नहीं होने जा रही, ऐसे ही होता है। अब आपको 25-30 बरस पहले की बात याद करें तो आपकी भी तो आधी उम्र अपने बहन भाइयों के साथ ही गुजरी होगी। तारीख दोहराती है जी खुद को, पहिया चलता रहता है ऐसे। ठीक कह रहे हैं। वक्त का पहिया तो चलता रहता है, लेकिन इस पहिए के अंदर आकर बड़ों को कुचला जाता है। आधी उम्र माँ बाप बहन भाइयों के साथ गुजार कर जब अपनी जिंदगी शुरू करो तो खुशी तो बहुत होती है, मगर ऐसा लगता है जैसे बाजू कट गए। फिर अल्लाह का बड़ा करम होता है, हमारे अपने बेटे बड़े होकर बाजू बन जाते हैं, मगर ये जो थोड़ा सा वक्त होता है ना बगैर बाजू के काटना, ये बड़ा औखा होता है। मैं गुजार चुका हूं ये वक्त, इसलिए सच पूछो तो मेरे दिल पे अब बड़े से बड़े गम का भी कोई बोझ नहीं होता। मगर मैं तेरे बारे में सोचता हूँ सचा, तेरा क्या होगा? तेरे बाजू तो कट रहे हैं। नहीं भाई नहीं, सदान है ना मेरा बाजू, आज से मुरझाए थे मेरे बाजू। आप चाहते मेरी तो आपको सलामत रखे, सिर्फ साथ रखें। भाई वो गलत नहीं कह रहे जी, वो सही कह रहे हैं। मुझे भी दुख हो रहा है, मुझे पता है कि आपको भी दुख हो रहा है, लेकिन वो हमारा सब कुछ नहीं मांग रहे जी, वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। कैसी बात है, एक वक्त आता है जब बाप और बेटे की सोच एक जैसी हो जाती है। एक और बात है, जहां अनिल और शफीक के हवाले से फैसला कर रहे हैं, वहां क्या तो एक और फैसला भी कर लीजिए। बाबा, आपने कुछ कहने के लिए बुलाया था? हाँ यार, तू इतनी देर से बैठा, कब से पैर दबा रहा? जा उठ के आराम कर। नहीं,
बताइए क्या बात करनी थी आपने? बात तो करनी थी बेटा, लेकिन तेरी मां नाराज ना हो जाए। मुझे पता है आप भी क्या गुजर रही है। अंदर बड़ी टूट फूट हो रही है। इतनी बुरी भी मैं नहीं हूं कि इस मौका पे आपको नाराजगी दिखाऊंगी। बोले ना, क्या कहना है आपने? सदान के वलीमे की बात करनी थी, या तो फिर कुछ दिन के लिए मुलतवी कर देते हैं, या फिर एक और आइडिया है मेरे पास, अगर तुम दोनों को पसंद आ जाए तो। मुझे मुलतवी करने में कोई एतराज नहीं है, तो उससे क्या बात है आपके दिल में बाबा, बताइए। यार, नबी पाक की सुन्नत है वलीमा, अदा तो करनी है ना। हालात संभल जाए तो फिर एक तकरीब कर लेते हैं, उसमें बुला लेते हैं रिश्तेदारों को। लेकिन यार फौरी तौर पे ना कल किसी मदरसे या किसी यतीम खाने में ना 500,000 बंदे की रोटी का बंदोबस्त कर दो है। दिल पे से बोझ कम हो जाएगा कि सुन्नत की अदायगी में तखीर कर दी हमने। जैसे आपकी मर्जी बाबा, आप खुद को क्यों उलझा रहे हैं? ये भी कोई बात है टेंशन लेने वाली? तुम क्यों हम दोनों के मसलों में बच्चे अपनी खुशियों को खराब कर रहे हो? हमारी तो उम्र है टेंशन लेने की। उठ भी आ जरा, कुछ काम फर्ज समझ के निभाने के होते हैं, चाहे दिल ना भी चाहे तो। जा। अम्मी, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया इस वजह से अदा नहीं कर रहा कि आप अफरा को यहां तक लाई, मेरी जिंदगी में शामिल होने का इजाजतनामा दिया। इस वजह से कर रहा हूं कि आपने इस मौके पे बाबा का दिल नहीं दुखाया, उनकी बात मान ली। मैं जानता हूं आपने जो किया है वो आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने बाबा की मोहब्बत में किया है। थैंक यू सो मच। जो मेरे हिस्से की रकम मिलने वाली है ना, मैंने सोच लिया क्या करना है। क्या करना है? खबरदार जो मेरी रकम के ऊपर नजर रखी। सोचा है कि बिजनेस करूंगी, उसका जो भी प्रॉफिट आएगा ना वो मेरी शहजादियों के लिए। एक तरह से तो तुम्हारी हेल्प कर रही होंगी, शादियां होंगी ना तुम्हारा आधा बोझ हल्का हो जाएगा। नहीं तो बाकी पैसों का क्या करोगी? प्लास्टिक सर्जरी करवानी है? वो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। बुढ़ापे में अभी 25-30 साल रहते हैं वैसे।
बेटा नहीं है ना, बुढ़ापे का सहारा बने। और तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रही, तुम्हारी बिजनेस तो शुरू से अंधा कुआं है, करोड़ों डाल दो निकलता जाता है। तो मेरे बिजनेस की तो टेंशन ही ना लो, बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया है। क्या? तुम्हारे शफीक भाई, और क्या भाई, मैंने उसको ये कहा है कि शफीक मियां, ये जो तुम्हारे हिस्से में पैसे आने हैं, ये तुम कहाँ उधर भेजते रहोगे, जर्मनी में ट्रांसफर करोगे पैसे, और फिर इतने पैसों से वहां पे क्या कारोबार करोगे। तो मैं मशवरा दे रहा हूं कि 2 कश्तियों में अपने पांव रखो, पाकिस्तान में भी और जर्मनी में भी। भाई देखो ना उसने यहाँ पे सेटल होना है, ना उसके बेटों ने होना है। तो मैंने उसको कहा है कि मैं कारोबार करता हूँ यहाँ पे, तुम वहां पे बैठे मुझसे प्रॉफिट लेते रहो बस। वाह आलू, बड़ा सही काम किया है। बस एक डर है। क्या? रिश्तेदारियां खराब ना करना भाई, शफीक भाई के बेटे से हमारी एक बेटी का रिश्ता होना है। अरे यार मैं पागल थोड़ा ही हूँ, क्यों होगा? तुम लोगों के हिस्से तुम्हें दिए देता हूं मैं, और उनके हिस्से की बात उनसे कर लूंगा। 25 साल बड़ी लंबी जड़ें दूर तक चली जाती है जमीन में, बड़ा मुश्किल होता है ना खेलना। मैंने आपको बताया था ना कि वलीद की शादी के सिलसिले में मुझे पाकिस्तान आके कुछ फैसले करने थे। मेरा क्या पड़ेगा खाला जी, मेरे बच्चे अब सबसे सारे कहाँ जाएंगे? सजाद भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस घर को ना बेचें, इसके टुकड़े ना होने दें। दुनिया तिंगड़ंग डिंगड़ंग। अम्मी जी, अब्बा जी की तबीयत तो ठीक है ना? सुबह नाश्ते पे भी बाहर नहीं आए और अब यहाँ पे भी सबको बुला लिया लेकिन खुद नहीं आए। जागते रहे रात भर, तबीयत तो खराब होनी हुई ना। हाँ भाई। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे सब हाजिरी लगवाए। बैठो बैठो। मैंने फैसला कर लिया, ये सज्जाद का मशवरा मान लिया मैंने। इसकी बात दिल को लगी है मेरे। मैंने सोचा कि उन लोगों को उनका हिस्सा दिए देता हूं और तुम लोगों से पूछ लूंगे, भाई तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं अब्बा जी, हमें क्या एतराज होना है? आपकी चीजें आपकी मर्जी है, आप जो चाहें वो करें। वैसे भी अब्बा जी, आप जो फैसला करते हैं हम आपके साथ ही होते हैं। अब मुझसे तो पूछने की कोई जरूरत भी नहीं है आपको, बस सीधा सीधा आप शफीक भाई और आपा अनीला को बुलाएं और सुनाएं अपना फैसला। आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम लोगों के हिस्से तुम्हें दिए देता हूं मैं, और उनके हिस्से की बात उनसे कर लूंगा। अब्बा जी, हमारा हिस्सा? लेकिन अब्बा जी, हमने तो कोई ऐसी डिमांड नहीं की। क्या जरूरी है कि कोई डिमांड करे तब उसको उसका हक दिया जाए? जब एक चीज के टुकड़े करने ही हैं तो किए देते, अपना अपना टुकड़ा उठा लो। अब्बा जी आप जज्बाती होकर सोच रहे हैं। देखिए, अनीला आपा अपने घर वाली हैं, उनको हिस्सा दे भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
शफीक भाई यहाँ रहते नहीं है, लेकिन लेकिन हम सब लोग तो यहाँ इकट्ठे रहते हैं ना अब्बा जी। आप हमारे टुकड़े कैसे कर सकते हैं? हाँ यार, हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन कब तक इकट्ठे रहेंगे? कल या परसों तो ये सब होना ही है। बार बार अदालतें तो नहीं लगेंगी, बार बार याद तो नहीं दिलाया जाएगा कि हक अदा करने में देर हो गई। भाई का फर्ज है यार, उन्हें पूरा करने दो और मेरा बोझ भी हल्का होने दो। मगर सजाद भाई, यार आज तो तेरी मेहरबानी यार, इस मामले में बहस न करें। जो हो रहा है ना वो होने दो। घर, जायदाद, फैक्ट्री के हिस्से होने से कोई मोहब्बत कम तो नहीं होती ना। तू कल भी मेरा छोटा भाई रहेगा जो तू आज भी है, और मैं भी तेरा बड़ा भाई हूं जो कल भी रहूंगा। तो यार मोहब्बतें, खलूस सब अपनी जगह, लेकिन असूल की बात है यार, इसे निमट जाने दो। सही कह रहा, ये टुकड़े टुकड़े होने से मोहब्बत तो कम नहीं होती। ये कैसे कर सकते हैं आप, इतना बड़ा फैसला? सदान से कहो कि वो जल्दी करे, वो मेरे साथ ही जाना है उसने। मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं आप अकेले? अकेले नहीं, अब्बा जी इस फैसले में मेरे साथ हैं, और बाकी सबके पास भी इस फैसले पे एतराज की कोई वजह नहीं। क्यों वजह नहीं? जो इस घर से नहीं जाना चाहते, यहाँ से अलहदा नहीं होना चाहते, उनको यहाँ से जबरदस्ती ले जाने का ना हक आपको है तो ना ही चाचा जी को है। हक की बात नहीं है, भी फर्ज का वक्त है, फर्ज अदा करने का वक्त है। ठीक नहीं कर रहे हो, पछताना है हमें। चाचा जी ने भी पछताना। अगर उनको भी ये बात समझ नहीं ना आ रही तो मैं बताती हूँ। उन्हें कैसी औरत हो आज? 25 साल हो गए तुम्हें इस घर में, दूसरी औरतों को 25 दिन भी होना तो अलग गृहस्थी का सोचने लगती, और तुम 25 साल की आजमाइशों भरी जिंदगी गुजारने के बाद भी खुश होने की बजाय नाराज हो रही। 25 दिन बाद ही ले जाते तो मैंने नहीं था रोना। 25 साल बड़े लंबे होते, जड़ें दूर तक चली जाती है जमीन में, बड़ा मुश्किल होता है वो खेलना। मेरी खुशी और गम तो आपसे वाबस्ता है ना। मुझे पता आप खुश कोई नहीं है, ना ही चाचा जी खुश है, तो फिर किस बात के शादियाने में जाते फिरते हैं? देर हो रही है ना, देर हो रही है। हाँ हाँ, ले बस अभी आए। अल्लाह का शुक्र। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि डांट शांट नहीं पड़ी ज्यादा। इस वक्त तो डांट भी पड़ जाती तो कोई बात नहीं, मैं तो इसलिए अल्लाह का शुक्र कर रही हूँ क्योंकि मसला हल हो गया। वाकई भाई किस तरह से नहीं होता? शफीक भाई मेरी बात में बड़ा वजन है, सब जानते हैं।
मेरे दलाइल के आगे कोई टिक ही नहीं सकता। और जी इसकी बात में तो शफीक इतना वजन है कि यकीन मानो इसके सामने कोई नहीं टिक सकता, बड़े बड़े पहलवान भी नहीं। लो भाई, ये मरहला तो हो गया हल, अब मेरा ख्याल है आगे चलते हैं। चलें? नहीं यार शफीक, ये मतलब नहीं है। आगे चलने से मेरी मुराद ये है कि जो भी तुमने फैसला करना है यहां के बारे में, तो जरा सोच समझ के करना चाहिए ना। तो आपस में हम जरा डिस्कस कर लेना कि क्या करना है, कैसे करना है। शफीक भाई बड़ा आला बिजनेसमैन है, बड़ा ईमानदार, मेरा शौहर बेस्ट है, अच्छे मशवरे देगा। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा पाकिस्तान में बिजनेस करने का कोई इरादा नहीं है। ले मेरे शहजादे, तुझे पाकिस्तान में रहने की क्या जरूरत है? ओ बाबा, तू जर्मनी में ही रहे, तेरा काम है वहां पे, लेकिन कारोबार पाकिस्तान में करना। मैं हूं, किस लिए हूं? मैं संभालूंगा, मुझ पे भरोसा नहीं है तुझे? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि वलीद की शादी के सिलसिले में मुझे पाकिस्तान आके कुछ फैसले करने थे। अब आप देखें ना कि फैक्ट्री में से और घर में से जितना हिस्सा मुझे मिलेगा, उसमें आधे से ज्यादा तो शादी के अखराजात में निकल जाएंगे। अगर मैंने वलीद की शादी जर्मनी में करनी होती ना, तो मेरे लिए बड़ा ही आसान था, वहां ये सब नहीं होता। अब अगर पाकिस्तान में शादी करनी है तो फिर यहाँ तो शोबाजी के बगैर काम नहीं चलता। शफीक भाई सही बात है ना, पता चलना चाहिए किसकी शादी हो रही है, और वैसे बच्चों के भी नन्हे मुन्ने अरमान तो होते ही हैं। हाँ अनीला, हम बाद में बात करते हैं, फिलहाल अब्बा जी बुला रहे हैं मुझे। हाँ जी, हमें बुला रहे हैं जी, आओ चले, बिस्मिल्लाह, आ जाओ, आ जा भैया नीला। हाँ, क्या सोच रहे हैं आप? यार वो मेरे सिरे से सोचना पड़ेगा। मुझे लगा कि घर फैक्ट्री में से कोई एक भेज दे और बाकी जो बैंक में है उससे बुला के हो जाएगा सरंजाम, पर डिटेल देख के अंदाजा हुआ है कि घर फैक्ट्री दोनों ही बेचने पड़ेंगे। एक बार फिर सोच लिया? नहीं शादी में जिंदगी में कुछ फैसले अचानक लेने पड़ते हैं, लेकिन उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, इसलिए कि वो फैसले सिर्फ आपकी जिंदगी पर असरअंदाज नहीं होते, बल्कि उसमें दूसरे लोग भी शामिल हो चुके होते हैं। चाची, आप समझाए ना चाची को, आपकी बात तो कभी नहीं टालते वो। हमने कौन सा शफीक का हिस्सा खा जाना? अनीला ने भी जो कहना उसको दे दिला देंगे, पर आगे का तो सोचो। इस तरह तो हम सारा नक्तर बितर ही हो जाना। मेरा क्या पड़ेगा खाला जी, मेरे बच्चे अब सबसे सारे कहाँ जाएंगे? फिक्र ना कर रुबीना, सबको अपना पूरा पूरा हक मिलेगा, जाहिद को भी। जाहिद को अक्ल कहाँ से मिलेगी खाला जी? वो तौफीक कहाँ से मिलेगी जो हमारी जिम्मेदारियां पूरी करे? ये तो आप लोगों का आता है हमारे सिर पे। सजाद भाई और हाजरा भाभी का आसरा जो भरम का है। खाला जी, मेरे साथ ये ना करे खाला जी, कुछ तो सोचे हमारे बारे में। मुझे अपने खालू जी की चाव से महरूम ना करे खाला जी। मेरे बच्चे कहाँ से आएंगे? लेकिन अब्बा जी, मैंने तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझको पता आती है, तू जब इस घर में रहती थी तो तूने अपने रहने का एहसास ही नहीं होने दिया कभी।
लेकिन मेरी सारी औलाद के हिस्से में जो कुछ आया मैंने लिया है। तो तेरा हक है बेटी, तेरा हिस्सा तो मुझे देना होगा। नहीं अब्बा जी, जोया बिल्कुल ठीक कह रही है। ये ना इसकी ख्वाहिश और ना इसकी जरूरत। मैं जानना हुआ, मैं जानना हुआ। अल्लाह तेनू बहुत दे। तेरी नजरों में इसके हिस्से की जो रकम आई है उसकी कोई अहमियत नहीं, मुझको पता है। अल्लाह ने तेनू बहुत दिता है और देगा, लेकिन मैं बाप हूं, मुझे अपनी धी का जाहिर हिस्सा देना है उसको, नहीं तो मेरे दिल पे बोझ रहेगा। अपने बाप के दिल पर बोझ न डाल, उसे हल्का कर दे, हल्का कर देती है। मैंने बुलवाया था जी, वो दोनों आना नहीं चाहते। मुझे तो पहले ही पता था कोई ना कोई जरूर बीच में टांग अड़ाएगा। अब्बा जी आपने फोन किया था कि आप मिल बैठकर इस मामले को हल करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आ गया। अब ये जाहिद और आसिम एक तरफ हो गए ताकि अच्छे भले होते हुए काम को रोक सके। नहीं, आखिर इन्हें मसला क्या है? सलीर खुशफीक, उनका इतराज किसी और बात पे है, जो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, वो टांग नहीं अड़ाएंगे इसमें। अब भाई आप बताएं ना ठीक से। शफीक पुत्र है, वकील को बुलाया था। वो मकान की फैक्ट्री की कीमत लग गई है, थोड़े दिन तो लगेंगे। ये लगने तो नहीं चाहिए अब्बा जी, दिन क्यों लगेंगे? आप मेरी जिम्मेदारी लगाएं। और सारे प्रॉपर्टी डीलर मेरे वाकफ हैं जी, मैं दिखाता हूँ घर भी उन्हें, फैक्ट्री कहते हैं वो भी दिखाता हूँ, 24 घंटे में काम हो जाएगा। यार सजाद, इस तरह नहीं हो सकता। वो जो बैंक में पैसे पड़े हैं उनमें से निकाल के अनीला का और इसका शफीक का हिस्सा दे देते हैं, बाकी सबके हिस्से भी दे देंगे, मकान की फैक्ट्री की कीमत भी बढ़ जाएगी। हाँ? क्या कहता है? ना अब्बा जी, खुदा का वास्ता है, और सस्ते में बेच के अपना नुकसान न कर लेना। मेरी जिम्मेदारी लगा दो, अच्छी कीमत दिलवा दूंगा। शफीक में एक हफ्ता सब्र नहीं कर सकते? एक हफ्ता? नहीं नहीं नहीं, एक हफ्ता बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, 4 दिन तक मैं सब्र कर सकता हूं। अगर तुम लोग 4 दिनों के अंदर अंदर ये सब निपटा लो तो बहुत अच्छी बात होगी। शफीक भाई, मैंने आपको कहा था ना, देखा है आलू ने कर ही दिया ना। अल्लाह की शुक्र है करे, 3-4 दिन की बात है, मुझे लग रहा था महीने का स्यापा प्रोग्राम चलेगा। वैसे अलाउद्दीन, तुम्हारे ख्याल में ये घर कितने में बिक जाएगा? यार देखो, लोकेशन अच्छी है इसलिए कीमत तो ठीक ही मिलनी चाहिए, मगर प्लॉट की कीमत मिलेगी। 45 साल पुरानी बिल्डिंग है, मलबे में आ गई है, फैक्ट्री की अच्छी प्राइस मिल सकती। गुड, चलो फिर खाना वाना शुरू करें। चलो बाहर खाते हैं।
सजाद भाई, मैं जानता हूं कि आपने शफीक भाई की बातों को दिल पे ले लिया है, लेकिन इसकी सजा आप हम दोनों को क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल भाईजान, हमें आपसे तो कोई भी शिकायत नहीं है, हमें कोई बेएतबारी नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी इतनी औकात भी नहीं थी जितना आपने हमारे लिए किया है। आपने कभी कोई फर्क नहीं रखा, ना मेरे बच्चों में ना अपने बच्चों में। भाईजान, मैं नालायक आपके बगैर कुछ नहीं कर सकूंगा। सोनिया, तू ऐसा क्यों सोचता है कि मैं तुझे बेसहारा छोड़ दूंगा? है कि मैं नजर नहीं रखूंगा तेरे? तू अपने अलग हिस्से से कारोबार शुरू कर, मेरी सरपरस्ती तेरे साथ है। मेरी हर तरह की मदद शामिल है तेरा कारोबार खड़ा कर। नहीं भाईजान, आप समझ नहीं रहे। मैं और रुबीना आपके साय से दूर नहीं होना चाहते हैं। अच्छा सुने, एक काम कर लेते हैं। हम बहनों का हिस्सा खाने वालों में से नहीं है, ठीक है? जोया को और अनिला को उनका हिस्सा देंगे और शफीक भाई को भी मुतमईन कर देंगे। लेकिन प्लीज सजाद भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस घर को ना बेचे, इसके टुकड़े ना होने दें। वो यार, मुझे शौक नहीं है कि घर बेचने का। अब भाई ने बड़े शौक से बनाया था, अम्मी ने इसका कोना कोना सवारा, लेकिन असल बात ही है कि फैक्ट्री बेच के भी इतने पैसे नहीं हो सकते कि हम सबका हिस्सा दे सके। अरे एक काम कर लेते हैं, मैं अपने ऑफिस से लोन ले लेता हूं और मेरे पास थोड़ी सी रकम है। या फिर सजाद भाई, अगर इस घर को बेचना ही है ना, तो हम एक नया घर ले लेते हैं, हम तीनों उसमें आराम से रह लेंगे। फिर से वही सिलसिला शुरू करना चाहते हो मुश्तरका घर का, ताकि कुछ साल बाद फिर से तनाजा खड़ा हो जाए। ओ यार, तुम लोगों को क्यों लगता है कि अगर छत अलग हो जाएगी तो हमारे दिल भी अलग अलग हो जाएंगे? क्यों है? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम एक छत के नीचे रहेंगे तो तनाजा उठ जाएगा? सजाद भाई, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता है, कोई भी नहीं। हो सकता है आसिम ना चाहता हो सकता है जाहिद भी ना चाहता हो सकता है मैं भी ना चाहता हूं। यार, ये भी तो हो सकता है कि सादात चाहता हूं जाहिद के बच्चे बड़े होकर जाए। तो आज हम जिस कर्म से गुजरे, फिर अब में से कोई उठ कर शफीक की तरह की बात करे तो तकलीफ उठानी पड़ेगी ना यार। आसन दूसरी बात ये है कि अच्छे वक्तों में भाई ने घर बना लिया, अच्छे वक्तों में, और क्या इतना बड़ा घर जिसमें उनकी औलाद भी समा गई, औलाद की औलाद भी समा गई। यार, हम सब सारे पैसे इकट्ठा करे ना तो इतना बड़ा घर नहीं बना सकते। और छोड़ दे यार, ये छोड़ दे यार, छोड़ दे। ताज मोहम्मद दुनिया तिंगड़ंग डिंगड़ंग